नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल। कंबोडियाई नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और खेलों में प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन में बार्सिलोना टेनिस स्पर्धा के महिला डबल्स का खिताब जीता और एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में आज रात भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का आह्वान किया। 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देना है। ये विविधता सबसे पहले हमारे कपड़ों में नजर आती है। देखते ही पता चलता है कुछ नया है, कुछ अलग है। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। श्री मोदी ने जेम पोर्टल का उल्लेख करते हुए कहा कि अब हर छोटा उद्यम सीधे जेम पोर्टल पर अपना उत्पाद बेच सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1,75,000 एमएसएमई जेम पोर्टल से जुड़े हुए हैं। हमारे हैंडलूम सेक्टर के भाई बहनों को डिजिटल इंडिया का भी लाभ मिले, इसका भी पूरा प्रयास है। आप जानते हैं सरकार ने खरीद बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया है जेम पर छोटे से छोटा कारीगर, शिल्पी, बुनकर अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकता है। बहुत बड़ी संख्या में बुनकरों ने इसका लाभ उठाया है। आज हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी 2.25 लाख संस्थाएं जेम पोर्टल से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अन्य सभी राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए देश भर में एकता मॉल स्थापित करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से विभिन्न जिलों के अनूठे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है। श्री मोदी ने कहा कि आज कपड़ा उद्योग 1,30,000 करोड़ रुपए का हो गया है और देश भर में 600 से ज्यादा कपड़ा क्लस्टर खोले गए हैं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले में वहां के खास उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल बनाए जा रहे हैं। हर जिले के, हर राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघे से बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार एकता मॉल भी बनवा रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कपड़ा और शिल्प के एक भंडार भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष के ई पोर्टल का शुभारंभ किया जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। कार्यक्रम में कपड़ा और एमएसएमई क्षेत्रों के 3,000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकरों, कारीगरों और हितधारकों ने भाग लिया। गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना
लागू कर दी है। गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम ने इस योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। निगम के प्रबंध निदेशक ललित नारायण संधू ने बताया है कि गुजरात में इस योजना के तहत सुजानी हैंडलूम, जामनगर के बंधनी और पाटन के पटोला जैसे विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि इनके निर्यात को बढ़ावा मिल सके। मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध बना हुआ है, जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की अपनी मांग दोहराई। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा की मांग की। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, सरकार पहले दिन से ही मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से दूर भाग रहा है। उन्होंने सदन में विपक्ष के रवैये की निंदा की। हंगामा जारी रहने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में आज पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, द्रमुक, जनता दल यू और अन्य सदस्य मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा जारी रहने के कारण पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को इसे पारित कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के अनुकूल नीति बनाई है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर स्वचालित रूट के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पूंजी निवेश परिव्यय में वृद्धि सहित विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है। उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा सचिवालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। राहुल गांधी को इस वर्ष मार्च में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। श्री गांधी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद पहुंचे और संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उच्चतम न्यायालय ने डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जून में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। शीर्ष न्यायालय ने बालाजी को 5 दिन यानी 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की प्रवर्तन निदेशालय की मांग को भी स्वीकार कर लिया। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी को जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने भी उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में हिंसा की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य के पुलिस महानिदेशक को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस बेंच में कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं की याचिका भी शामिल है, जिनका वीडियो इंटरनेट पर सामने आया था। शीर्ष अदालत ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की थी। मामले में 6,500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि मोदी सरकार सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि सशस्त्र बलों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय सेना 2014 के बाद चीन की गतिविधियों का बेहतर ढंग से जवाब देने में सक्षम हुई है।
कंबोडियाई नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के पुत्र हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कंबोडियाई नरेश द्वारा आज जारी एक शाही फरमान के अनुसार संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद हुन मैनेट और उनके मंत्रिमंडल को पद ग्रहण करने के लिए संसद में 22 अगस्त को विश्वास मत हासिल करना होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन में बार्सिलोना टेनिस स्पर्धा के महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। प्रार्थना ने रूस की अनास्तासिया तिखोनोवा के साथ फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और लात्विया की डायना मार्सिंकेविका की जोड़ी को हराया। एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में आज रात भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। ये मैच चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला की अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारतीय टीम ने कल मलेशिया को 5-0 से हराया था। अंक तालिका में मलेशिया दूसरे स्थान पर है और दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में आज से 17 नए जिले और 3 नए संभाग अस्तित्व में आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए जिलों और संभागों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्मित जिलों की वेबसाइट भी शुरू की। एक रिपोर्ट। सभी नवनिर्मित जिलों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है और यह अधिसूचना आज से लागू हो गई है। प्रदेश में आज से नया प्रशासनिक नक्शा भी अस्तित्व में आ गया है। अब राज्य में 10 संभाग और 50 जिले हो गए हैं। नए जिलों में आज से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी काम करना शुरू कर देंगे। जल्द ही विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय भी शुरू होंगे। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में और नए जिले बनाए जा सकते हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उत्तर रेलवे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही 137 किलोमीटर लंबे बनिहाल बारामूला कॉरिडोर पर कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू करके एक और मील का पत्थर स्थापित करेगा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि 324 करोड़ रुपए की लागत वाली विद्युतीकरण परियोजना अपने अंतिम चरण में है। नागालैंड ने आज गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत कर दी, जिसमें आंशिक रूप से टीका लगाए गए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपचार के लिए स्टेरॉयड के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र रोग चिकित्सा केंद्र के प्रमुख डॉक्टर JS तितियाल ने कहा कि स्टेरॉयड वाले आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के 2 सप्ताह बाद कॉर्निया में धब्बे आ सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू बुखार कारण, लक्षण और उपाय विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञ से डेंगू संक्रमण निवारण, उपाय, उपचार के तरीके और अन्य संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल। कंबोडियाई नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और खेलों में प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन में बार्सिलोना टेनिस स्पर्धा के महिला डबल्स का खिताब जीता और एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में आज रात भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।